अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की वीडियो में हमने अपने चैप्टर 9 दैट इज़ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और न्यूमेरिकल के साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ कैपेसिटर के एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ डीसी सर्किट। उसके न्यूमेरिकल में स्टार्ट करेंगे। तो हेयर वी स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल है स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी जो बैटरी है उसका जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो कितना है आपके पास 12 वोल्ट। तो ई आ गया 12 वोल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.5 ओम। अगर बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं, वो 0.5 ओमेगा या ओम है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी। करंट निकालना है, करंट निकालना कोई मसला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ज़रा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। अब चूंकि V वोल्टेज होता है, यहाँ पे वोल्टेज को हमने लिया EMF, तो ये E आ गया। I निकालना है, यहाँ लिख दे मैक्स, और R फॉर रेजिस्टेंस। अब चूंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज स्मॉल r, तो यहाँ R आ गया। E की जगह आ जाएगा 12 वोल्ट्स और इज इक्वल्स टू I मैक्स, और R की जगह आ जाएगा 0.5। तो 12 डिवाइडेड बाय 0.5, 12 को जब हाफ से डिवाइड करेंगे, 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिलेगा 24। और करंट हमने ये निकाल लिया, और करंट का यूनिट आपको और हमें पता है क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड द चैप्टर इज डीसी सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक वायर है, इसकी जो लेंथ है आपके पास कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, और इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है, ये पूरा एरिया कितना है, ये है 12 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो तीन चीजें गिवन है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में पहले L आएगा 12 मीटर, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, एंड इन द एंड रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल R 6 ओमेगा दैट इज ओम। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का निशान ये होता है, आपको पता, रॉ कहते हैं इसे, ठीक है। मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे RAU, या फिर खाली ये सिंबल लिख लें, नोटेशन लिख लें, काफ़ी है इतना। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। एज यू आर फेमिलियर के रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया पर लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी हमें निकालना है, तो रेजिस्टिविटी एज इट इज आ गई, और रेजिस्टेंस की जगह आएगा 6, एरिया की जगह आएगा 4 इंटू 10 की पावर -7, और लेंथ 12। तो 6 1 ज़ा 6, और 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 2, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, एंड आवर फाइनल आंसर इज 2 इंटू 10 की पावर -7। अब यूनिट बनाते हैं इसका। यूनिट आपको पता है फॉर्मूले से आता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास यूनिट बना ओम मीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें जो रीडिंग दी है पहले सेल में, वो लेंथ किस लेंथ के लिए 40 सेंटीमीटर में रीडिंग। इफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, अगर इस सेल को उठा के एक और सेल लगाया
तो उसकी EMF मालूम करें, इसका मतलब हमें सेकंड सेल की EMF निकालनी है। और सेकंड सेल जब लगाया तो रीडिंग 40 से 74 पे जम करेगी, तो इसका मतलब ये सेकंड लेंथ होगी 74, फर्स्ट लेंथ होगी हमारी 40। तो ये EMF था, इसको हम नाम दे देते हैं EMF ऑफ सेल नंबर 1 और निकालना EMF सेल नंबर 2। तो आपको पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, E1/E2 = L1/L2। हमें मालूम करना है E2, ये वहाँ गया, ये यहाँ गया, तो दिस बिकम्स E1/L1, L2 मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय L2 = E2। E1 की जगह 1.20, L2 की जगह आएगा हमारे पास 74 और ये आ गया 40। तो 74 को 1.20 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.80, डिवाइड करेंगे 40 से, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.22 और वोल्ट्स। तो ये हमने EMF निकाल ली किस सेल की, सेकंड सेल की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा 4 में कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। तो आप यहाँ लिख लें R = R1 = 1 ओम, R2 = 2 ओम, R3 = 3 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स हैं, ये मैंने आपको बना के दिखाए। तीनों रेजिस्टर्स हैं, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। स्टूडेंट, सीरीज का मतलब क्या होता है कि करंट के जाने का एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, एक ही वे हो, तो तीनों रेजिस्टर्स में से करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो करंट के जाने का देखें एक ही रास्ता है, 3 रेजिस्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसकी पार्ट ए में हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इफ 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, REQ लिख दें। ठीक है, तो आपको पता है सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = R1, सिंपली ऐड हो जाता है R2 + R3। ठीक है, तो तीनों को हम ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3, यह आ गया हमारे पास 6। तो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गए, पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 24 वोल्ट्स। अब देखें, रेजिस्टेंस को हमने 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तीनों रेजिस्टर्स में से आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, और करंट सेम रहता है, ये आपको पता होगा। तो पहले रेजिस्टर्स में से जितना वोल्टेज जा रहा होगा उसको हम बोलेंगे V1, दूसरे रेजिस्टर में से जितना वोल्टेज जा रहा होगा V2 और तीसरे रेजिस्टर में से जितना वोल्टेज पास हो रहा होगा उसको V3। तो 3 वोल्टेजेस निकालने, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ V1, V2 और V3। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है V निकालने का एक ही फॉर्मूला है, V = IR। ठीक है, अभी आप ये बात नोट करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। ठीक है, अभी देखें, हमें करंट नहीं पता, वोल्टेज हमें निकालना है, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस हमें पता है। अब देखिए, पहले हम टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट कैसे निकलेगा, V = यहाँ I और R कौन सा वाला, अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस वाला निकाला है। तो ये फॉर्मूला है, इससे हम पहले टोटल करंट निकालेंगे। V की जगह आ गया हमारे पास, V कितना है, V है 24। देखें, EMF या वोल्टेज 24 है और I हमें मालूम करना है, पहले हम I निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 6I है, तो 24 / 6, ये आ गया I = 4 और I का यूनिट होता है एम्पियर। ये हमने टोटल करंट निकाल लिया। ठीक है, अब इधर आ जाए, अब हमें निकालना है सॉल्यूशन फॉर V1। V का फॉर्मूला V = IR। अब पहले रेजिस्टर में से कितना करंट वोल्टेज जा रहा होगा, तो पहले रेजिस्टर में से कितना वोल्टेज जाएगा, क्योंकि करंट के साथ 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। ठीक है, अब निकाल लें V1 = I की जगह 4 और R1 की जगह 1, तो 4 × 1 4 वोल्ट। ये पहला पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर V2 एज इट इज, I की जगह 4, R2 की जगह 2, तो 4 × 2 8। ठीक है, वोल्ट आएगा। और तीसरा निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर V3, तो V3 = IR3।
V3 इज इक्वल्स टू आई की जगह 4, R3 की जगह 3, तो V3 इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास तीनों वोल्टेज आ गए। पहले हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर सही आए नहीं आए। जी बिल्कुल सही आया, 4, 8, 12। तो ये अच्छा सवाल है, वैसे ये मैट्रिक के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करी, फिर टोटल करंट और हर रेजिस्टर में से पास होने वाला वोल्टेज मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ डायग्राम दी हुई है, सर्किट डायग्राम, ये देखते हैं स्टूडेंट्स। ये एक जंक्शन है, यहाँ पे 3 करंट ऐसे हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं और 3 करंट ऐसे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। देखें ये बाहर की तरफ एरो जा रहा है, एक करंट बाहर जा रहा है और ये वाला करंट बाहर जा रहा है और ये वाला करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, अंदर कौन से करंट आ रहे हैं? ये वाला करंट अंदर आ रहा है, ये वाला अंदर आ रहा है और ये वाला अंदर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे किरचॉफ का रूल नंबर फर्स्ट, दैट इज करंट लॉ, किरचॉफ करंट रूल यूज होगा यहाँ पे, जो कि हमें ये बताता है जितने करंट जंक्शन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, इन करंट जितने भी हैं उसका जो सम है वो बराबर होगा जितने भी आउट करंट है। ठीक है, जितने करंट अंदर जा रहे हैं उसको सम करें और इज इक्वल्स टू राइट हैंड पे क्या आएगा, जितने करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको सम करें। बहुत आसान है सवाल। ये देखें इसको सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का रूल नंबर फर्स्ट जो है, सम ऑफ ऑल द इनपुट करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द आउटपुट करंट्स। ठीक है, ये ओ लिख दें, ये आई लिख दें। अब देखें अंदर कितने करंट जा रहे हैं, मैंने आपको बताया अंदर जा रहा है ये वाला करंट 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 0.2 प्लस और कौन सा अंदर जा रहा है करंट 0.7 और 0.6, तो 0.7 और 0.6 करंट अंदर जा रहा है। बाहर कौन सा करंट आ रहा है, बाहर आ रहा है ये 1 एम्पेयर और कौन सा बाहर जा रहा है 0.4 एम्पेयर और कौन सा बाहर जा रहा है स्टूडेंट्स और अच्छा ये आई है। ठीक है, ये आई है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आई है, इसमें से करंट मालूम करना है तो ये आई है। ठीक है, और तीसरा करंट है 0.5, तो सम ऑफ ऑल द इनपुट करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द आउटपुट करंट्स। अब इनको ऐड करवाते हैं, 0.7 0.9 और 6 1.5 हो गया। इन दोनों को ऐड करवाते हैं तो दिस बिकम 0.9 0.9 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये इसको माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 0.6 और आंसर में हम लिखेंगे यूनिट में एम्पेयर। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में किरचॉफ का रूल नंबर फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ यूज हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, बल्कि सेकंड लास्ट है, लास्ट ज़रा सा लेंदी है, थोड़ा मुश्किल भी है, उसकी हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो इंडिविजुअली पूरा एक न्यूमेरिकल उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इन अ मीटर ब्रिज विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 15 ओम इन द राइट गैप। आपको पता है और आप इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे कि मीटर ब्रिज जो होता है उसमें, या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसमें जो एक होता है राइट गैप, एक होता है लेफ्ट गैप। राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्टूडेंट्स 15 ओम, तो ये हमने लिख दिया राइट गैप का रेजिस्टेंस। अभी पी क्यू क्या है मैं आपको समझाता हूं, बल्कि समझ लें पी पहला रेजिस्टेंस, क्यू दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, और 2 रेजिस्टेंस और होते हैं, बल्कि लिख देता हूं आर तीसरा रेजिस्टेंस, एस चौथा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो राइट गैप में 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। द रेशियो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ इज 5:3। इन्हीं दोनों गैप के नीचे स्केल होता है। ठीक है, दोनों लेंथ यहाँ गिवन है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट गैप की लेंथ है, इसको हमने L1 बोल दिया, यहाँ L1 लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम R बोल देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हम S बोल देते हैं। इन दोनों लेंथ का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, रेशियो दिया हुआ है। तो राइट गैप में हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है दोनों लेंथ का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लेफ्ट गैप का और ये राइट गैप की लेंथ दी हुई है, बेसिकली ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। ये हमें नहीं पता,
लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस लगा ये हमें नहीं पता, तो इसका मतलब P हमने इसको नाम दिया है अननोन रेजिस्टेंस को, Q हमने नोन रेजिस्टेंस को नाम दिया। तो पहले हम डेटा बनाते हैं और मजीद समझ में आएगा आपको। Q दिया हुआ राइट गैप में 15 ओम, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लेंथ के रेशियो दिए हुए हैं, बेसिकली हमने दोनों को U लिख सकते हैं हम R अपॉन S। तो ये पहली रेजिस्टेंस की लेंथ 5 और दूसरे रेजिस्टेंस की लेंथ 3, इस तरह भी कर सकते हैं, सही है। RS क्यों लिया? क्योंकि फॉर्मूले अभी मैं लिखूंगा उसमें RS आ रहा है। वैसे तो आप L1 L2 ले लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले में RS आ रहा है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया? P नाम दिया है। तो देखें 4 रेजिस्टेंस होगा, देखा जाए तो P Q R S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखें व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है। अच्छा जी, क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस अपॉन फोर रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड P। ये डिवाइड हो रहा है Q, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू R इंटू Q डिवाइडेड बाय S। R की जगह क्या है? R की जगह, बल्कि एक काम करें स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये रेजिस्टेंस रेशो में दिए हैं तो R अपॉन S की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं? 5 अपॉन 3। तो R अपॉन S की जगह लिखेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय 3। P हमें मालूम करना है, P एज इट इज, Q की जगह आ जाएगा 15। 15 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 5 ये होता है हमारे पास 75, और 75 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 25। अब चूंकि P Q R S चारों रेजिस्टेंस हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तरह से सवाल था, ठीक है। और इसमें जिस डिवाइस की बात की थी वो था मीटर ब्रिज। तो हमने 1 से लेकर 6 तक तमाम न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज DC सर्किट्स के कर लिए। एक न्यूमेरिकल रह गया और वो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।